पास बुलाती है कितना रुलाती है, पास बुलाती है कितना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, माँ आती है, पास बुलाती है कितना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, हो जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं। किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं, ओ किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएं हैं। जिस्म तो होता है मगर जान नहीं होती, जिस्म तो होता है मगर जान नहीं होती। उनसे जाकर पूछो जिनके माँ नहीं होती, उनसे जाकर पूछो जिनके माँ नहीं होती। वो लोरी सुनाती है छुप के सुलाती है, वो लोरी सुनाती है छुप के सुनाती है। माँ याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, माँ आती है। आजा सीने से तुझको लगा लूं मैं, ओ आजा सीने से तुझको लगा लूं मैं। चीर के दिल के आंचल में छिपा लूं मैं, ओ चीर के दिल के आंचल में छुपा लूं मैं। सावन बन बन कर मेरी आंखें बरसी हैं, ओ सावन बन बन कर मेरी आंखें बरसी हैं। तेरे लिए कितना ये पल पल तरसी हैं, तेरे लिए कितना ये पल पल तरसी है। जहाँ ले जाती है पास बुलाती है, जहाँ ले जाती है पास बुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। कितनी
अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। ओ मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। ओ मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। जाता है ना, अब बुढ़िया अम्मा उनसे कुछ ना हो बेचारी से, तो कुछ नहीं तो वो बेचारी कितने दिनों मेहनत करके, और जब कोई महाराज जी लड़का या नौकरी से आता है नाती, तो महाराज जी जब वह दोबारा जाता है तो चुपके से जाती है, एक डिब्बे को महाराज जी किसी पॉलीथीन में भर देती हैं और कहती बेटा तू जा रहा नौकरी पर, पता नहीं वहाँ कैसा खाना मिलता हो, ये मैंने कम से कम 4 महीने में घी इकट्ठा किया है, ये घी तू नौकरी पर लिए जाना, खाते रहना। माँ का हृदय तो माँ का हृदय होता है। किसी ने सच ही कहा है कि मेरी माँ अनपढ़ है, किसी ने सच ही कहा है मेरी माँ अनपढ़ है। क्यों? मैंने कभी माँ से जब एक रोटी मंगाई है तो मेरी माँ कभी एक रोटी लेकर के नहीं आई, हमेशा 2 ही लेकर के आई है। अपने माँ बाप को अगर जीवन में प्रसन्न कर लिया ना आपने, तो आप यह समझ लेना कि आपने जीते जी स्वर्ग देख लिया है। और माता पिता ही, जो बच्चे अपने माता पिता को घरों में आंख दिखाते हैं, उनका महाराज जी लोक बिगड़ा सो बिगड़ा, परलोक भी, उनको स्वर्ग क्या, उनको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी महाराज जी। जीवंत माता पिता ये स्वर्ग का ही स्वरूप है, इनकी सेवा नहीं करते, घूम रहे खाटू श्याम जी, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, माता पिता को एक लोटा पानी नहीं देते। ऐसे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। माता पिता ही भगवान का दूसरा स्वरूप है। अच्छा, हम लोग नवरात्रि में माँ बिठा लेते हैं, मूर्ति बिठाते हैं कि नहीं नवरात्रि में? अच्छा, इतने भैया लोग हैं, मूर्ति की तो खूब आरती करते हैं, क्या कभी माता की, अपने घर वाली जो माता होती है उसकी आरती करते हैं? नहीं करते, शर्म लगती है उसके सामने महाराज जी, कभी उसके पैर भी झुक के नहीं छूते हैं। फोन करे तो बड़ी वैसी बातें करते, दूर दूर बातें, बहुत देर तक माँ से बात नहीं करते बच्चे। लेकिन मैं आपसे सही कहूं, वो जो आप प्रतिमा लेकर के आते हैं ना, उस प्रतिमा में माँ नहीं है, लेकिन महाराज जी प्रतिमा के अंदर भगवान है। जितनी भी माताएं हैं ना, इन सबके अंदर भगवान है। पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई, पूरे ब्रजमंडल के लोग इकट्ठे हो गए, कन्हैया मथुरा जा रहा है,
सब सखियां गोपियां जो भी भगवान के साथ खेलते मिलते जुलते थे वह सब आ गए। कन्हैया क्या तूने इसीलिए हम लोगों से प्रेम लगाया था? आज तू हम लोगों को छोड़ करके जा रहा है। ब्रज बिहारी व्याकुल भई उमड़ा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राणपति कैसे हो निर्वाह। ए कन्हैया आप मथुरा मत जाओ, आप अगर मथुरा जाओगे तो हम लोग कैसे रहेंगे? कन्हैया तेरे बिना जिस दिन तेरे दर्शन ना हो उस दिन जब मन नहीं लगता, अगर तू यहाँ से चला जाएगा तब यहाँ कैसा लगेगा? गोपियां रोने लगी। लेने कौन आया है? अक्रूर आया है। ये अक्रूर नहीं है, तो बड़ा क्रूर है जो सब भक्तों से भगवान को अलग कर रहा है। सुंदर तन अति स्वयं मुख, देखने में कितना भोला लग रहा है, नाम अक्रूर। सुंदर तन अति सौम्य मुख, पर स्वभाव से क्रूर, और सुंदर बेनर मूर्ख हैं, तेरो नाम धर्यो अक्रूर। अरे तू अक्रूर नहीं है, तू तो बड़ा क्रूर है, हम सबसे कृष्ण को अलग कर रहा है। कन्हैया कब आओगे? कन्हैया ने कहा मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियों ने कहा क्या सच में परसों आ जाओगे? भगवान ने कहा हाँ, मथुरा पास में ही तो है, कौन सा मुझे ज्यादा समय लगेगा। गोपियों ने कहा हम सब जानते हैं कि तू अब कभी लौट कर नहीं आएगा, तू कभी लौट कर नहीं आएगा। भगवान ने कहा क्यों? क्यों? मैंने सुना है जैसे भौरा होता है ना, वैसे ही प्रकार से तेरा भी स्वभाव है। भौरा तब तक फूल में रहता है जब तक उसमें रस रहता है, फूल सूख जाता है, भौरा वहां से चला जाता है। यह उसका प्रेम नहीं होता, यह उसका स्वार्थ होता है। एक चातक नाम का पक्षी होता है, वह तब तक ऊपर की ओर मुख करता है जब तक जल बरस नहीं जाता, और जल बरस जाता है उसकी प्यास जैसी बुझ जाती है वह अपनी चोंच नीचे कर लेता है। यह प्रेम नहीं, यह स्वार्थ है। कन्हैया तुम भी स्वार्थी हो, तुमने हमारे साथ बहुत लीलाएं करी, अब तुम ब्रज को छोड़कर मथुरा जा रहे हो, और जब मथुरा में जाओगे तो वहां पर सुंदर सुंदर नारियां होंगी। हम तो गवारियां थी, कुछ भी कह देती थी, कुछ भी खिला देती थी, लेकिन वहां पर हम ब्रज की भोली ग्वारनियां वहां पे भोजन बनावे, सुंदर सुंदर नारी, वहां पे सुंदर सुंदर भोजन, सुंदर सुंदर नारियां तुम्हें मिलेंगी, तुम अब कभी लौट करके नहीं आओगे। भगवान ने कहा नहीं, मैं लौट करके आऊंगा। कुछ गोपियां तो रथ के आगे लेट गई, अगर तुम्हें रथ निकालना है तो मेरे छाती से ऊपर से निकाल के ले जाऊंगा, लेकिन मैं अपने जीते जी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। सब महाराज जी गोपियों को अलग किया। भगवान ने विनती करी कि देखो गोपियों, मुझे जाना ही पड़ेगा, इसलिए आप सब चिंता मत करो, मैं परसों ही आ जाऊंगा। हाय प्राण प्रिय को हृदय कैसो भयो कठोर, रथारूढ़ मुखरित उतय नहीं चितवत तोर। ये तो मथुरा की तरफ देख रहे हैं, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। कन्हैया रुक जाओ। गोपियों ने हाथ पकड़ लिया, भगवान ने हाथ छुड़ा लिया। गोपियों ने कहा हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मुए, लेकिन कन्हैया दिल से जब कट जाओगे तब जानूंगी तो। अरे इस वृंदावन से तो चले जाओगे, लेकिन मेरे दिल से जिस दिन तुम जाओगे उस दिन तो मैं भगवान समझूंगी। जाओ चले जाओ। भगवान वहां से चले गए, गोपियां रोती बिलखती रह गई। गोपियां फिर चिल्लाने लगी कन्हैया एक बात और सुनते जाओ, जैसा प्रेम तुम्हें हमने दिया है वैसा प्रेम अगर तुम्हें कोई दे दे तो आके हमें बताना। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
ग्वाल बालों का संग में आना तेरा, घर के सीके से माखन चुराना तेरा। ग्वाल बालों के संग में आना तेरा, घर के सीके से माखन चुराना तेरा, चुराना तेरा। ग्वाल बालों के संग में आना तेरा, घर के सीके से माखन चुराना तेरा, चुराना तेरा। कन्हैया स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला मुझे, ब्रज में मिला ऐसा स्वाद कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। ये लताएं कदम की, ये डालियां मेरे जीवन की साथी, सावरिया सावरिया। ये लताएं कदम की, ये डालियां मेरे जीवन की साथी, सावरिया सावरिया। ये लताएं कदम की, हरी डालियां तेरे बचपन की साथी, सावरिया। कन्हैया कुंज गलियां कहानी, अच्छा बताओ कुंज गलियां वृंदावन के अलावा कहीं हैं? केवल वृंदावन में ही कुंज गलियां मिलती हैं। कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज का कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। हो प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज का कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। आज भगवान गोपियों को छोड़ करके चले गए। परसों का वादा करके भगवान जब महाराज जी रास्ते में पहुंचे, एक रात्रि भगवान ने विश्राम किया। जहां पर भगवान ने विश्राम किया उस जगह का नाम पड़ गया विश्राम घाट। अब महाराज जी भगवान ने विश्राम किया, सवेरा हुआ तो स्नान करने लगे। अभी भी डर लग रहा है किसको? अक्रूर जी को, कहीं ऐसा ना हो कृष्ण मर गए।